हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 9th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेके आया हूं। देखना प्रश्नावली 1D, देखना प्रश्नावली 1D, देखना बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसा कि हमने प्रश्नावली 1A, B और C, जैसे कि प्रत्येक सवाल हमने जो भी है एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण वो सभी हमने कराए हैं। इसी प्रकार हमारी अगली एक्सरसाइज जो है वो 1D, देखना संख्या रेखा। पहला प्रश्न प्रश्नावली 1D का, देखना पहला प्रश्न, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दूरी हम कैसे निकालेंगे? देखना -7 तथा 4 के बीच की दूरी, देखना 7 और ये निरपेक्ष अर्थात मॉड -7 के बीच की दूरी, देखना ये 3 के तथा 4 मतलब इनके बीच की दूरी। और देखना क्रमशः पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। देखना -7 तथा 4 के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी तो देखना क्या होगी। तो देखना पहले हम इसे निकालेंगे। देखना 4 है, 4 में से ये 7 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखना 4 और ये माइनस माइनस प्लस 7 और 7 4 11, तो इसके बीच की दूरी 11 होगी। तो एक बार हम संख्या रेखा पर भी देखेंगे। देखना ऐसे हमने संख्या रेखा खींची तो ये इस प्रकार से, ये हमारा 1 2 3 और ये 4, इसी क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखना 1 2 3 4 ये प्लस के हैं हमारे। देखना ये हमारे प्लस के, ये माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 और ये माइनस का 7। तो देखना अब ये कह रहे हैं -7 -8, तो ये क्या कहा था इन्होंने? -7, तो ये कहा है ये हमारी शून्य है। ये -7 हमारे ये रहे, देखना ये रहे कहीं ना कहीं। और ये देखना तथा 4 हमारे कहा है 1 2 3 और ये 4, तो ये वाला पद। तो यहां से हम यहां तक, यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है? देखना एक बार देखेंगे। तो देखना यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखना ये हम निकालेंगे 4 माइनस के 7, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 7 = 11। तो संख्या रेखा पर इनके बीच की दूरी जो है इस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे। तो देखना ऐसे हम सभी प्रश्न करेंगे। देखना ये दूसरा प्रश्न आपका क्या है? देखना दूसरा प्रश्न क्या था? -7 तथा निरपेक्ष -7 तथा निरपेक्ष -7। तो देखना ये भी हम बहुत अच्छे से कराएंगे। देखना सबसे पहले -7 तथा -7 निरपेक्ष अर्थात मॉड का के बीच की दूरी क्या होगी? बराबर -7 निरपेक्ष वाला और ये माइनस और ये -7, तो ये क्या हो जाएगा? निरपेक्ष से ये 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, इक्वल टू कितना हो गया? ये हमारा कहीं ना कहीं 14 दिखाई आ गया। देखना इसी क्रम में हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो क्या हो जाएगा? देखना ये हमारा क्या है? ये हमारा शून्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो इस प्रकार से हमारी ये संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे। देखना अब हम ये पता करेंगे -7 हमारा कहाँ है। तो -7 हमारा ये वाला पद है, ये वाला -7 है।
और देखना निरपेक्ष निरपेक्ष सात का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष सात का मतलब ये होता है कि ये कहीं ना कहीं सात होगा और ये माइनस के सात भी होंगे। तो देखना ये सात है और ये प्लस के साथ हमारे कहाँ है, ये वाला पद है, ये प्लस के साथ है, मोड से बाहर ये सात, और इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो देखना कहीं ना कहीं इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी होगी। तो देखना यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, तो देखना 14 इकाई, कितनी 14 इकाई। तो इस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे। तो इसी क्रम में देखना अगला प्रश्न हमारा क्या था, अगला प्रश्न माइनस के 3 तथा 4 के बीच की दूरी देखना। तो ये वाला प्रश्न आप होमवर्क HW देंगे, ये 3 प्रश्न हमने कराए हैं, -3 तथा 4 देखना -3, तीसरा प्रश्न -3 तथा 4 के बीच की दूरी इक्वल टू देखना क्या हो जाएगा, माइनस के देखना 4 में से माइनस के 3 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखना तब बीच की दूरी निकल के आएगी, देखना 4 और माइनस प्लस के 3 इक्वल टू 7, तो ये 7 इकाई होगी कहीं ना कहीं। तो देखेंगे हम संख्या रेखा पर डिनोट करेंगे, देखना ये हमारा कहीं ना कहीं 0 और देखना 1 2 3 4 5 6, देखना 6 1 2 3 4 5 6, तो देखना 1 2 3 4 5 6, तो देखना ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण के 5 ऋण के 6। तो इस प्रकार से देखना अब हमें पता करना है, देखना 3 ऋण के कहाँ पे हैं, तो ये ऋण के 3 यहाँ पे हैं, ठीक है, और ये 4 देखना 4 ये हमारे यहाँ पर हैं, इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो एक बार देखेंगे इनके बीच की दूरी क्या होगी, एक बार अच्छे से समझेंगे। देखना 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो इनके बीच की दूरी होगी 7, तो 4 - 3 +3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस के 3, तो ये दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 4 + 3 = 7 इकाई। तो ये हमारे इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने हैं, देखना संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने हैं, ये संख्या रेखा है हमारी और इस पर हमने प्रदर्शित किया। एक प्रश्न आप करेंगे, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखना अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम, देखना ये क्या कह रहे हैं, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो, जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखना बहुत ही सिंपल वे में हम कराएंगे, बहुत ही अच्छे टॉपिक है। देखना इसे हम पहले ये प्रदर्शित करा रहे हैं। पहला प्रश्न है x का निरपेक्ष अर्थात x का मॉड 3 से छोटा, देखना 3 से छोटा है, तो ये हमें प्रदर्शित करना है संख्या रेखा पर। तो देखना ये कैसे करेंगे, जब x का मान यदि बड़ा है 0 से, यदि x का मान बड़ा है निरपेक्ष 0 से, तब देखना x का जो मॉड होगा वो प्लस का x होगा, क्या होगा, प्लस का x होगा, तभी तो 0 से बड़ा होगा। यदि इसका मॉड यदि माइनस का निकल के आ गया तो ये यदि मॉड माइनस का होगा तो वो कहीं ना कहीं 0 से छोटा हो जाएगा। तब के लिए x का जो मॉड होगा वो बड़ा होगा, देखना -3 से, कितने से, -3 से बड़ा होगा, -3 से बड़ा हो जाएगा। यदि -3 से बड़ा होगा मॉड तो ये 0 से भी बड़ा होगा, अर्थात ये 3 से x का मान 3 तक बड़ा या बराबर -3 के। तो इसी क्रम में देखना x का जो मान है वो 3 से बड़ा होगा, कितने, -3 से बड़ा होगा। इसी क्रम में देखना यदि x का मॉड यदि छोटा है 0 से, तब के लिए x का मॉड माइनस का x होगा। जब माइनस का x होगा, देखना जब माइनस का x होगा तो क्या हो जाएगा, देखना ये प्लस का x है, तब के लिए हमने क्या किया है, ये जब प्लस का x है तब के लिए -3 से बड़ा होगा।
जब ये माइनस का हो जाएगा x, तो ये देखना कहीं ना कहीं देखना 3 से छोटा होगा, 3 से भी छोटा होगा। ध्यान रखना जब माइनस का x मानेंगे तो ये हमारा ये 3 से भी छोटा होगा। ध्यान रखना प्लस 3 से छोटा होगा। तो ये इसे हम कह सकते हैं समीकरण 1, इसे कह सकते हैं हम समीकरण 2। तो देखना हमारा क्या बनेगा, x का जो मान है, x का जो मान है वो ऋण 3 से तो छोटा होगा। कितना होगा, छोटा। ऋण 3 से बड़ा होगा और ये 3 तक 3 से छोटा होगा। देखना ऋण 3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो ये संख्या रेखा पर हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखना ये हमने संख्या रेखा खींची। देखना तो ये x का मान ऋण 3 अर्थात ये कहाँ होगा, 0 1 2 3। तो ये कहाँ होगा, 1 2 और ये 3। तो ये -1 -2 -3 प्लस का 1 2 और ये 3। तो देखना x का मान कौन सा, जो ऋण 3 से मतलब बड़ा। तो ऋण 3 हमारा ये रहा, अर्थात यहां से बड़ा है, बड़ा अर्थात इस तरफ चलेगा, इस तरफ। और ये 3 से छोटा है, तो ये 3 हमारे यहाँ पर है, यहां से ये छोटा है। तो देखना संख्या रेखा पर जो x का मान जो प्रदर्शित हो रहा था, ये जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं इसके बीच की होगी। ध्यान रखना ऐसे हम खींच देंगे, इसके बीच की ये कंडीशन है, इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं x के मॉड और वो 3 से छोटा। ध्यान रखना मॉड का मतलब ये है कि ये निरपेक्ष मान अर्थात ये धन का भी हो सकता है और ये ऋण का भी हो सकता है। ध्यान रखना प्लस माइनस दोनों का हो सकता है। इसी क्रम में देखना दूसरा प्रश्न, यदि आप ऐसे न करो तो देखना ये आप समझ जाइए कि जो ये x का मान जो है वो 3 से छोटा है, या निरपेक्ष कर दिया जाए तो -3 से छोटा, -3 जो है 3 से छोटा है, ठीक है। -3 से बड़ा 3 है, तो ये 3 और -3, देखना -3 और 3 के बीच की जो भी संख्या है वो हमारी x के मान हो सकते हैं, कोई से भी, ठीक है। ऐसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखना x का मॉड बराबर √2। तो देखना √2, देखना √2। x का दूसरा प्रश्न, x बराबर √2। अच्छा बड़ा छोटा दे रहे हैं ये, देखना एक बार बराबर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात। देखना x का मान जो है वो बड़ा बराबर नहीं दे रहे हैं, निरपेक्ष लगा है। लेकिन देखना x पे निरपेक्ष अर्थात ये भी वही कंडीशन जाएगी जैसा कि देखना हम सीधा करना चाहेंगे, x का मॉड जो है √2, x का मॉड √2। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि √2 का मान जो है वो आता है 1.414। देखना ये लगभग, देखना ये मान, तो देखना ये हमारा 0 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा होगा -1, ये होगा हमारा प्लस का 1। अब ये बताइए √2 जो है वो कहाँ होगा, ये माइनस के √2 और ये प्लस के √2 के बीच का होगा। ध्यान रखना तो ये प्लस के √2 अर्थात क्या हो जाएगा, ये वाला √2 का मान होगा 1 तो पूरा अर्थात यहाँ तक, और ये 0.414 अर्थात ये यहाँ तक आ जाएगा। ये हमारा संख्या रेखा पर देखना आधे से थोड़ा कम, मतलब ये 414 है, देखना ये आधे से थोड़ा कम है, ये लगभग ये आ जाएगा संख्या रेखा पर। ध्यान रखना इसी क्रम में -1 जो है -1 दशमलव माइनस के √2 कहाँ पे होंगे, माइनस के, तो ये माइनस के 1.414। तो ये देखना माइनस के 1.414 ये भी कहाँ होंगे, आधे से थोड़ा कम, आधे से। तो ये हमारा माइनस के √2 होगा इसका मान, ये प्लस के √2 का मान होगा। और ये जो है इसे हम खींचेंगे और ये हम प्रदर्शित कराएंगे कि जो भी x का मान होगा वो इसके बीच का होगा। ये दर्शा रहे हैं, ये इस प्रकार से दर्शा रहे हैं। ध्यान रखना ये संख्या रेखा पर आप इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखना बहुत ही अच्छे टॉपिक है। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना x का मान ये हम यहीं पे प्रदर्शित कर दे रहे हैं। देखना 1 से, देखना ये वाला जो प्रश्न है वो यहीं पे हल कर दे रहे हैं।
देखना 1 से बड़ा है x का मान और 2 से छोटा है, ये संख्या रेखा पर कहां पे होगा, 2 से निरपेक्ष। तो देखना 1 से बड़ा है तो ये कहां पे हो सकता है, ये हमारा 0, 1 और ये 2, 1 और ये 2, 1 धन माइनस का 1, देखना माइनस के 2 प्लस का 1 2, ठीक है। तो ये हमारा निरपेक्ष x है, ये प्लस का 1 प्लस का 2 मतलब प्लस का 3 मतलब ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा का मतलब ये है, ये 1 से बड़ा है अर्थात यहां पर भी हो सकता है, और ये 2 से छोटा है तो ये भी कंडीशन बन सकती है, देखना ये भी कंडीशन बन सकती है, देखना ये भी कंडीशन बन सकती है। यदि ये माइनस के होते हैं, माइनस का 1 यदि होता है तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा अर्थात माइनस का 1 और ये माइनस के 2 यदि ये माइनस के 2 होते हैं तो ये भी आपकी एक कंडीशन हो सकती है कि ये इसके बीच में भी हो सकता है, ध्यान रखना माइनस के 1 और ये माइनस के 2। तो इस प्रकार से आप इन्हें प्रदर्शित करेंगे, देखना ये आपका ये x के मान इन्हें संतुष्ट ज्यादा कर रहे हैं, देखना क्योंकि निरपेक्ष तो 2 से छोटा अर्थात 2 से छोटा है, 1 से बड़ा तो 1 से बड़ा है, देखना ये जो है ये जो मान होंगे ये वो मान होंगे जो 2 से छोटे होंगे और x से बड़े 1 से बड़े होंगे, तो ये हो गए। यदि ये मान यदि ऋण का होता है, यदि ऋण के 1 ऋण के 2 से ज्यादा नहीं जाएगा, 2 से ज्यादा नहीं जाएगा, देखना यदि ये छोटा होता है माइनस का होता है तो 2 से माइनस का 1 तो ये 2 से माइनस के 1 तक आएगा, या यहां से और ये यहां तक रहेगा, ध्यान रखना। तो ये इस प्रकार से ये प्रदर्शित हम कर सकते हैं। देखना शेष, देखना तीनों प्रश्न जो भी है हमने करा चुके हैं, ये आप अपने नोट्स पे आप अच्छे से करेंगे, समझ में आ जाएगा। देखना ये प्रश्न, अगला प्रश्न यदि समझ में ना आया हो तो फिर एक बार कमेंट कर सकते हैं। देखना निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह के स्थान पर, देखना ये चिन्ह प्रदर्शित करने हैं, देखना ये बड़ा, ये देखना ये बराबर, ये छोटा, देखना ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये इक्वल टू, ये चिन्हों का प्रयोग आपको करने हैं। में से उचित प्रतीक लगाइए, देखना उचित प्रतीक तो कहने का मतलब ये है, जैसे हमने ये देखा 7 - 2 और ये हमें यहाँ चिन्ह लगाना है, तो ये कैसे लगाएंगे, 7 का निरपेक्ष माइनस 2 का निरपेक्ष, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 में से 2 घटेंगे तो ये 5 का निरपेक्ष और ये यहाँ चिन्ह है, देखना 7 का मोड मतलब प्लस का ले लिया, 2 का मोड ये देखना कहीं ना कहीं हमने प्लस का ले लिया तो -2, तो ये निरपेक्ष से बाहर 5 आएगा, तो देखना ये 7 में 5 तो ये कहीं ना कहीं बराबर लग जाएगा, ध्यान रखना इसमें ये इक्वल टू लगाएंगे, इस चिन्ह के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू, ध्यान रखना। तो अतः हम 7 - 2 का निरपेक्ष और ये यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, देखना 7 - के 2, तो इस प्रकार से हम इन चिन्हों को प्रदर्शित करेंगे। इसी क्रम में देखना दूसरा प्रश्न में क्या करेंगे, देखना 8 - के 3 और ये निरपेक्ष, और देखना यहाँ पे हमें चिन्ह लगाना है, ठीक है। अब देखना ये 8 निरपेक्ष माइनस के 3 निरपेक्ष, ठीक है। तो देखना एक बात समझना आप, देखना 8 और माइनस प्लस के 3 और ये निरपेक्ष, और यहाँ पे हमें चिन्ह लगाना है, देखना 8 हो गए, ये निरपेक्ष से बाहर आएगा तो ये प्लस का आएगा, क्या आएगा, प्लस का, तो ये प्लस का लेंगे हम, यदि हम प्लस का लेते हैं तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये 8 और 3 11 हो जाएंगे, देखना कितने हो जाएंगे, 11, और ये मॉड, तो देखना 8 में से 3 गई 5 बचे, तो देखना 11 और ये कौन से बड़े हैं, देखना इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, 11 बड़ी है या 5 बड़ी है, तो देखना ये कहीं ना कहीं 11 बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इस प्रकार से चिन्ह लगेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम किस प्रकार का लगाएंगे, इस प्रकार से। इसी क्रम में आप इसे चेक कर सकते हैं, देखना माइनस के 3 माइनस के 9, 9 3 12, तो ये 12 हो गए ऋण के और ये निरपेक्ष,
और ये यहाँ हमें चिन्ह लगाना है। तो ये माइनस के 9 और ये देखना निरपेक्ष से बाहर 9 आएगा, ये निरपेक्ष 3 प्लस का आएगा -3, तो ये क्या हो जाएगा 12 में से ये 12 बचेंगे। देखना ये कहीं ना कहीं 12 बचेंगे और ये 9 में से 3 घटाएंगे तो ये देखना क्या हो जाएगा 9 में से 3 गए तो ये 6 बचेंगे। इसमें ज्यादा कौन सा है तो 12, तो ये यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा ग्रेटर देन का। ठीक है, तो इसी क्रम में ये भी हमारा 3 में से 5 ऋण 2 बचेगा तो ये 2 हो जाएगा। देखना इसी क्रम में 13 है, 13 में से ये 5 घटाएंगे तो ये 8 बचेंगे। क्या बचेंगे 8 बचेंगे। 13 में से ये 5 घटाएंगे 13 नहीं है ये भैया, या देखना ये 13 नहीं है, ये 3 है। 3 में से 5 घटाएंगे तो ये 3 में से 5 गए, ऋण के कितने बचेंगे ऋण के 2 बचेंगे। इसमें कोई निरपेक्ष भी नहीं रहेगा तो फिर भी यही बड़ा होगा, तो ये भी हमारा ग्रेटर देन आएगा। ध्यान रखना ये भी हमारा ग्रेटर देन आएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को समझेंगे जैसे कि हमने आपको बताए हैं, उसी प्रकार से आप एक एक प्रश्न को हल करेंगे। और देखना 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 अगला प्रश्न, √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखना कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं। देखना कैसे, देखना हल सबसे पहले हम लिखेंगे √2 हुआ √3 के बीच की परिमेय संख्या, अपरिमेय सॉरी की अपरिमेय संख्या है। ठीक, कैसे निकालेंगे इन्हें, देखना √2 है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2.1, ये हो गई एक संख्या हमारी। इसी क्रम में अंडर में 2.11 कर दो, इसी क्रम में अंडर में 2.12 कर दो, इसी क्रम में अंडर में 2.13 कर दो, इसी क्रम में अंडर में 2.2 कर दो, अंडर में 2.3 कर दो, इसमें संख्या कर दो। ये जो भी संख्या होंगी वो हमारी कहीं ना कहीं 2 से अधिक हो गई। देखना 2 से अधिक हो गई और ये 3 से छोटी होंगी, तो ये एक नहीं, हमने आपको बताया था 2 संख्याओं के बीच में अनेकों अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 2 अपरिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच में अनेकों अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनेकों परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। देखना इस प्रकार से हमने बताया, आपको 3 पूछी थी, हम आपको बहुत सारी बता सकते हैं। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में अगला प्रश्न, देखना 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखना अपरिमेय संख्या है तो देखना ये भी आप उसी प्रकार से कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या है। देखना आपका आंसर बेशक ना मिले लेकिन अनेकों संख्या हो सकती हैं। हो सकता है आंसर उन्होंने गिने चुने 2 ही लिख दिए हो, लेकिन आप जैसे हमने आपको बताया है वैसे आप करेंगे, वो भी आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। देखना ये इनके बीच की अपरिमेय संख्या लिखनी है तो देखना 2 से बड़ी और 2.5 से छोटी, तो यहाँ पे 2 अपरिमेय संख्या है, 2 अपरिमेय संख्याएं। देखना कैसे लिखेंगे, 2 से अधिक अपरिमेय संख्या हमने क्या बताया था 2.17, 1720, 1730, 1740, 1750 एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है, ये हमारी एक संख्या हो गई। आप लिखना चाहो थोड़ा सा और लिख दो, 2.81, 08120, 8130, ऐसे ही आप बहुत सारी लिख सकते हैं। देखना हमने तो ये 2 ही लिखी हैं, लेकिन आप अनेकों संख्या लिख सकते हैं। आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए, 2 दशमलव यहाँ पे चेंज कर दिए, 81 लिखे, आप 71 कर दीजिए, और 71 0 0 71 71 30 71, फिर यहाँ पे 4 0, इस प्रकार से 71 एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है, ये ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये परिवर्तित होती जा रही है।
यदि ये यहीं पे 17 17 17 17 17 17 केवल और केवल एक साथ आते रहते तो वो कहीं ना कहीं परमेय संख्या होती हैं। ये आपकी अपरमेय संख्या है। ध्यान रखना, ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे टॉपिक है। ये देखना, ये आपकी हमने बता ही दिया। यदि आप और भी किसी ट्रिक से करना चाहो तो इसे और भी कर सकते हैं। अंडर रूट में 25 दूनी 50, ध्यान रखना 5, अंडर रूट में 5 हो जाएगी। देखना, ऐसे भी हमने बताया था दो अपरमेय संख्या हो a, b, तो उनके बीच की परमेय संख्या होती है तो अंडर रूट में ab। तो देखना, अंडर रूट में ab का मतलब ये है अंडर रूट में 2 गुणा 2.5। तो ये देखना, ये हमारा क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 दशमलव अंडर रूट में 5। तो आइए, अंडर रूट में 5 एक अपरमेय संख्या है, अर्थात इसके बीच की अपरमेय संख्या अंडर रूट में 5 भी है। और देखना, और भी कर सकते हैं अंडर रूट 5 और ये 2 ले लीजिए, 2 और अंडर रूट 5 के बीच की। तो देखना 2 व अंडर रूट 5 के बीच की अपरमेय संख्या बराबर। तो ये अंडर रूट में ए बी अर्थात 2 गुणा अंडर रूट में 5। तो ये क्या हो जाएगा 2 पे घात 1/2 इंटू 5 पे घात 1/2 और 1/2 और आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 पे घात 1/2 इंटू 5 पे घात 1/4। देखना 5 पे घात 1/4। तो इसे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे और भी हल कर सकते हैं। देखना, इसे और भी हल कर सकते हैं। यदि आप इतना छोड़ना चाहो तो इतना भी हो सकता है। इसे देखना ये जो है गुणा हो रहा है तो इसे इस प्रकार से कर सकते हैं 2 गुणा 5 पे 1/2 और इसका वर्ग 1/2। ये तो वही था। देखना, और भी कर सकते हैं। देखना, इस प्रकार से आप ये भी हमारी कैसी है अपरिमेय संख्या है। तो देखना, आगे भी हल कर सकते हैं। इसके लिए टाइम होना चाहिए। देखना, टाइम के अभाव होने के कारण देखना 2 और इनके बीच की जो परिमेय संख्या है इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये ना आए समझ में तो इस प्रकार से तो आप कर ही सकते हो। देखना, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखेंगे आप। देखना, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो देखना, जैसा कि हमने आपको बताया था 1 तथा 2 के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगी बेटा, क्या होगी अंडर रूट में a गुणा b का मतलब 2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं कोई भी अपरिमेय संख्या से। देखना, 2 के बीच में अपरिमेय संख्या इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। देखना, अगला प्रश्न, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परमेय है या अपरिमेय। परमेय संख्याएं हैं या ये अपरिमेय संख्याएं, ये आपको पता लगाना है। देखना सबसे पहले हम पहला पता लगाएंगे। देखना, अंडर रूट में 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको होल स्क्वायर आना चाहिए। देखना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + k 2ab। तो देखना, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - k 2ab। a² - b² क्या होता है, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। ये 8th क्लास में आपने पढ़े होंगे, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + के 3ab। और देखना a + b। तो देखना, a - b का होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a³ - b³ के 3ab और एक कोष्टक में a - b। तो देखना, a³ + b³ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a³ + b³ निकालेंगे तो a + b का होल क्यूब माइनस के 3ab एक कोष्टक में a + b। तो देखना, a³ + b³। तो देखना, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b। ठीक है। और एक बार इसका सूत्र होता है इसी का, तो ये होता है a + b एक कोष्टक में a² माइनस के ab + के b²। तो इस क्रम में देखना, ये क्या हो जाएगा, a³ - b³ के दो सूत्र होते हैं, a - b का होल क्यूब प्लस के 3ab और a - b। और एक और होता है, देखना इसी का सूत्र एक और होता है, a - b एक कोष्टक में a² प्लस के ab प्लस के b²। तो इस प्रकार से देखना, एक और प्रश्न, एक और सूत्र होता है a + b
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। तो देखना इस प्रकार से आपको ये सूत्र आपको पता होने चाहिए। एक और सूत्र है आपका, देखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc पर इक्वल टू, देखना ए प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। तो ये आपको सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखना ये सूत्र आपको तैयार होने चाहिए। अगला जो भी टॉपिक आएगा वो आएगा बहुपद, उसमें इन सूत्रों की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होगी। और फिर मैथमेटिक्स आपने लिया ही है तो ये जो सूत्र है आपको कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। देखना ये प्रश्न देखना आ गया फिर से। देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बताया था। देखना a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो देखना a का स्क्वायर अर्थात अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस के 2 गुणा a का मान हमारा अंडर रूट 2 गुणा b का मान हमारा 2। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का वर्ग ये 2 आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 अंडर रूट 2। तो देखना 4 2 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो देखना इसमें अंडर रूट 2, देखना कोई भी अपरिमेय संख्या हो यदि उसमें कोई जोड़ा या घटाया जाता है तो वो अपरिमेय संख्या ही रहती है। तो ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या है। देखना इसी क्रम में दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न कौन सा है, देखना 2 माइनस अंडर रूट 2 और ये दे रहे हैं 2 प्लस अंडर रूट में 2। तो देखना जैसा कि हमने आपको सूत्र बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो देखना एक कोष्टक में ए माइनस बी एक कोष्टक में ए प्लस बी। तो क्या होता है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा माइनस ये 2 से ही अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा अर्थात 2, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे। तो ये 2 एक परिमेय संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। ध्यान रखना परिमेय संख्या है, परिमेय है। देखना इसी क्रम में हम इसे पता करेंगे। इसे आपने सूत्र तैयार कर ही लिए होंगे, ये आप देखेंगे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का फर्क। देखना अंडर रूट 2, तीसरा प्रश्न अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 और इसका फर्क, ये बताना है ये परिमेय संख्या है या नहीं है। देखना ये क्या होगा, देखना अंडर रूट 2 का वर्ग अर्थात अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, इसे हम a मानेंगे इसे हम b मानेंगे, इसका स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। तो इसी क्रम में देखना a का स्क्वायर तो हमने ये 2 का अंडर रूट 2 का वर्ग कर दिया प्लस b का स्क्वायर तो अंडर रूट 3 का वर्ग कर दिया। इसी क्रम में 2 गुणा a का मान हमारा अंडर रूट 2 है गुणा b का मान हमारा कितना अंडर रूट 3 है। तो इसी क्रम में देखना इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट में ये 2 गुणा 3 हो जाएगा। तो देखना 3 और 2 5 हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट में 6। तो देखना इसी क्रम में ये भी अंडर रूट में 6 है, ये अंडर रूट से बाहर संख्या नहीं आएगी। तो देखना ये कहीं ना कहीं अपरिमेय होगी। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। देखना अपरिमेय संख्या होगी, देखना अपरिमेय संख्या। अब इसी क्रम में देखना चौथा प्रश्न आपका क्या था, चौथा प्रश्न आपका क्या था। देखना चौथा प्रश्न यदि हमें यहीं पे कराना चाहें तो आपने ये नोट कर ही लिया होगा। देखना आपने नोट कर ही लिया होगा तो हम इसे यहीं पे हल कराएंगे। देखना देखना क्या है, देखना ये जो पद है ये वाला पद ये वाला पद और ये वाला पद ये वाला पद ये सभी इनटू में हैं, ये गुणा कर रहे हैं एक दूसरे में। इन्हें ये बताना है ये जो संख्या जिससे बनेगी वो परिमेय है या अपरिमेय है, ये बताना है आपको। तो देखना ये हम इस प्रकार से इनमें जो भी सूत्र हैं पहले सूत्र बनाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे 3 और यहाँ पर 3 तो ये वाला जो पद है इसके साथ लगाएंगे
3 प्लस अंडर रूट में 2 और ये हो जाएगा 3 माइनस में अंडर रूट 2। तो ये एक सूत्र बन के तैयार हो गया। इसी क्रम में 2 माइनस अंडर रूट 3 और ये 2 प्लस में अंडर रूट में 3, ये भी हमारा एक सूत्र बन के तैयार हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो देखना ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग। तो देखना और ये भी इंटू, देखना ये भी दूसरे कोष्टक में 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 3 का वर्ग हो जाएगा। देखना 3 का वर्ग 9 माइनस अंडर रूट 2 का 2 हो जाएगा और इसे कोष्टक में बंद करेंगे। 2 का वर्ग 4 माइनस 3, देखना 9 में से 2 गए तो ये 7 बचेंगे, इंटू 4 में से 3 घटेंगे तो 1 बचेगा, 7 एकम 7। तो ये हमारा मान आ गया, अर्थात ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन लड़के देख के क्या बताएंगे, इसमें तो अंडर रूट बहुत सारे हैं तो ये कहीं ना कहीं अपरिमेय होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखना आप एक बार अच्छे से तैयार करेंगे, मेरे साथ जुड़े, एक बार एमएससी क्लास से जुड़ के देखें और संपूर्ण कोर्स शुरुआत से हमारी अंत तक वीडियो देखेंगे। एक भी प्रश्न मैंने नहीं छोड़ा है और नहीं कभी छोड़ूंगा। एमरे मनोहर रे का मैथमेटिक्स अत्यधिक मात्रा में मनोहर रे का जो गणित चलता है उससे से ज्यादा प्रश्न कराने की कोशिश कर रहा हूं। और भी जो भी है यूपी बोर्ड का जो तुम्हारा एक मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी, उसके भी कुछ प्रश्न मैंने इसमें समायोजित किए हैं। देखना सभी मैथों को एक साथ लेकर मैं इन प्रश्नों को हल करा रहा हूं। देखना और अब आप इन प्रश्नों को हल करिए। आज के लिए बस इतना ही। शेष आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।